क्या आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और आपसे कहते हैं कि मामा पापा को तो इंग्लिश आती नहीं है, बट आप कहते हैं हाँ बेटा हमें इंग्लिश समझ तो आती है बट एक हेजिटेशन है, हम बोल नहीं सकते, हमें शर्म आती है। और आप दिल में सोचते हैं कि मुझे ग्रामर तो आती नहीं है, मगर दिल तो बहुत करता है बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करूं, तो क्या ग्रामर के बगैर भी इंग्लिश बोली जा सकती है? इसका जवाब है क्यों नहीं, बिल्कुल आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ग्रामर इम्पोर्टेंट है बट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसके बगैर इंग्लिश ही ना बोल सकें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़की है, उसका नाम है जूलिया, वो रहती है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, बट वो होमलेस है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना वो कभी स्कूल गई है, ना उसने कोई इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज किए हुए हैं, ना कोई क्लासेस ली हुई हैं, बट वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है। बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? वो ये पॉसिबल इसलिए हुआ है कि वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहती है जहाँ पे हर तरफ इंग्लिश ही बोली जाती है। अब जिस तरह से हमारे यहाँ होता है कि हम लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे कोई किसी दूर दराज के गांव में रहता हो, वो पढ़ा लिखा ना हो, देहाती हो, बट वो अपनी लैंग्वेज तो बोल लेता है। हम लोग जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, हम लोग सारी ज़िंदगी ग्रामर सीखते रहते हैं और हमें इंग्लिश फिर भी नहीं आती। अब जिस तरह से एक मुश्किल सी लैंग्वेज है पश्तो, ठीक है, हम लोग कितना ट्राई करते हैं पश्तो सीखने की, हमें थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, मगर वो मुश्किल से ही आती है ना, हम फ्लुएंटली नहीं बोल सकते। बट उनके छोटे छोटे जो पठानों के छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, वो इतना फ्लुएंटली पश्तो में बात कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा है, वो सारे घर वाले आपस में पश्तो में बात करते हैं, तो वो बच्चे को ईजिली आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें, तो आपको छोटे छोटे से फ्रेजेस याद करने होंगे, ठीक है। आपको अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाना होगा कि आप उसमें बच्चे के साथ बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि इंग्लिश आती ही प्रैक्टिस के साथ है। अगर आप शर्माते रहेंगे, हेजिटेट करते रहेंगे, तो फिर तो कभी इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे। आज के इस उसमें वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस बताऊंगी जो आपको डेली बेसिस पे आपके यूज़ में आएंगे, आप अपने बच्चे के साथ डेली रूटीन में इजीली कम्युनिकेट कर सकोगे इंग्लिश में। सो लेट्स स्टार्ट। जब आप सुबह सुबह अपने बच्चे को नींद से उठाते हैं तो आपने क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, इट्स टाइम टू वेक अप। अब ये देखें, वेक अप का मतलब होता है जाग जाना, ठीक है, और गेट अप का मतलब होता है उठना, वेक अप का मतलब होता है जाग जाना। तो अब क्या कह रहे हो? उठ जाओ मेरी जान, स्कूल से देर हो रही है। अब आप क्या बोलेंगे? वेक अप माई लव, यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। आप क्या कहते हैं? जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो लो। अब ये जल्दी से हाथ मुंह धो लो का आप ये भी बोल सकते हो कि वॉश योर हैंड्स एंड फेस क्विकली, बट ना आप इसकी जगह पे आप बोल दो कि फ्रेशन अप क्विकली। फिर आप क्या पूछते हो? क्या आपने दांत साफ किए? अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? डिड यू ब्रश योर टीथ? नेक्स्ट सेंटेंसेस, नाश्ता किस चीज से करोगे? इसकी इंग्लिश क्या होगी? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? मैं तुम्हारे लिए थोड़ा दूध लाती हूँ। आई विल गेट यू सम मिल्क। एक घूंट तो पी लो। Take a sip at least. Take a sip at least. Next sentences, जल्दी से अपना यूनिफॉर्म पहन लो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? Put on your uniform quickly. क्या होगी? Put on your uniform quickly. अपनी जुराबें भी पहन लो। Put on your socks too. अपने जूते के तस्मे बांधो। Tie your shoelaces. अपनी किताबें बैग में रखो। Put your books into the bag. क्या आपने अपना लंच बॉक्स बैग में रख लिया? इसकी इंग्लिश क्या होगी? Did you put your lunch box into the bag? Did you put your lunch box into the bag? Next is, मेरी बात ध्यान से सुनो। Listen to me carefully. Listen to me carefully. स्कूल में किसी से लड़ना मत। Don't fight with anyone at school. आपको स्कूल से छुट्टी कब होगी? When will your school finish? Next is, मैं आज तुम्हें लेने आऊंगी। I will come to pick you up today. I will come to pick you up today. Next is, अपना लंच करना मत भूलना। इसकी इंग्लिश क्या होगी? Don't forget to have your lunch. हम बच्चों को दुआ देते हैं ना कि अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इससे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? May Allah protect you. May Allah protect you. See you later.